हम तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि निकलो घर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, और पुरखे लड़े गोरों से, पुरखे लड़े गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। भुगतान क्रांति, भुगतान क्रांति, भुगतान क्रांति। पैसा हमारा आपका, बाप का पैसा हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। तो पैसा अपना कैसे लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। पैसा अपना कैसे लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। पैसा अपना कैसे लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। लड़ा लड़ाई जोरों से कि केंद्र की सरकार मिली है चोरों से। अरे लड़ा लड़ाई जोरों से, लड़ा लड़ाई जोरों से। इसलिए दोस्तों, आदरणीय कुआं साहब का पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ, जो इस सरकार और मीडिया जो उन्होंने बड़ा सटीक लिखा है। राजा अंधा हो जाए तो, राजा अंधा हो जाए तो, सोना धंधा हो जाए तो, सब दिखलाने वाला खंभा। मीडिया के लिए उन्होंने कहा। आप कहाँ से आए हैं चाचा? मकामा। मकामा से। आज क्या कारण है कि यहाँ आपको यहाँ रोटी खाने को पड़ रहा है? हाँ भाई, सहारा वाला पैसा नहीं दिया है। कितना पैसा फंसा है? हमारा 9 लाख है। 9 लाख रुपया फंसा। 9 लाख रुपया? हाँ, एकदम सत्यम। कागज उगज कुछ मिला है ना? कुछ ये नहीं जानते हैं। काटे खोटे तब न तो 4 के 5 लाख हुआ। 30 लाख, 30 लाख हमरा। आपका 30 लाख? आपका बहन जी? हमारा जो भी कमाई है ना सहारा को, सारा वही में है। हमारा कोई आगे रास्ता नहीं है। हम तो रो रहे हैं, बाल बच्चा को लेकर के रो रहे हैं, मगर हम किससे क्या बोले? कुछ बोलने का सहारा हमको नहीं है, समझे ना। हमारा मालिक को जो 10 गो धमकी दे रहा है, हमारे मालिक एजेंट। कौन धमकी दे रहा है चाचा? धमकी दे रहा है। दिक्कत है क्या? जिसका पैसा करोड़ों करोड़ों जमा रहेगा वो तो बोलबे नहीं करेगा, मारबे नहीं करेगा, एजेंटे को नहीं मारेगा। अच्छा, ये बताइए आपको धमकी कौन देता है? धमकी देता है जो खाताधारी है वो, जो खाता। हाँ, एजेंट है, हमारा मालिक एजेंट है। खाताधारी है जो जमा किया है वो आपको? हाँ, घर आकर के धमकी देता है कि आप जान से मार देंगे। हाँ, जवार के लोग होंगे? हाँ, नहीं वैसा कोई बात नहीं, सब देता है, बड़ा छोटा सब। ये नहीं है कि एगो छोटे। जितना आदमी है सब एजेंट है? मकामा का। कितना दिन से आप काम कर रहे थे इसमें? आप कितना दिन से काम कर रहे थे इसमें? काम नहीं। एजेंट नहीं है आप, मतलब ग्राहक है? हाँ हाँ। ग्राहक है आप, एजेंट? हाँ हाँ, हमारे मालिक करते हैं। मालिक साहब हैं ये ना? आपको कभी परेशानी हो गया है? परेशानी हुआ नहीं, बीमार पड़ गए हम। 7 साल से हम बैठ गए। मालिक तो क्या करके खाएंगे? कैसे जी रहे हैं जो हम जानते हैं, हम किससे बोलेंगे? अब हम क्या करें आगे? तो बताइए कि ये सब अभी तो आप निकाले थे पोर्टल। हाँ, पोर्टल पे कुछ नहीं जमा, कुछ उम्मीद कुछ नहीं है? कुछ उम्मीद नहीं है। उम्मीद रहता तो आज हम यहाँ आके रोटी खाते। हमको घर द्वार नहीं था, घर में खाते, मगर मजबूरी है। क्या करे, बाल बच्चा को छोड़कर हम यहाँ आए हैं कि कैसे अमित शाह जो भी है सरकार सब हमको आप लोग भी फंसा दिया। फसल है, अब फंस गए। आज से नहीं, 7 साल से सब आता है हमका घर पर आकर धमकी देता है। किसको मुँह जोड़ दे? किसको हम बोलेंगे कि जब हमको ऐसा बात नहीं करिए। आप कहाँ से आई हैं? हम ममारकपुर फार्म से आए हैं। आप ग्राहक हैं? आप पैसा जमा की थी या कि आप एजेंट थी? नहीं, हमनी के जमा कैले, गरीब हमनी कमा खटा के बेटा भातर देलक, जमा कैले कि शादी ब्याह करेंगे। हम लोग को पैसा मिलल ना सहारा बैंक से। हम लोग पूरा पैसा वही में कहलन कि डबलियावत गए सामने के आए तले पैसा ताकते ताकते अब नहीं मिला। बेटा भातर हम लोग को रोज खोबाजता है, मारता है घर। हमने के ममारकपुर फार्म से आए हैं, दानापुर से। दानापुर से आए हैं। हाँ, हम लोग दानापुर से आए हैं। कितना पैसा
हमार 4 लाख फसल है। 3 लाख हमार फसल है। 3 लाख हमार फसल है। आपका कितना फसल है? हमार 55,000। हाँ 55,000। अरे कोनो के नहीं है 4 लाख 5 लाख से कोई के पैसा कम नहीं है। एकदम पलटत गल हमन के एकदम फांसी के ऑर्डर दे दिया। सुनल है 4 घंटा का हो गया ई का हो गया जबकि 4 साल 5 साल से बेटी सियान है बेटा सियान है शादी ब्याह नहीं होगा तो का होइत है। हम लोग गरीब आदमी हमको छोटी बच्ची थी तो पति ने 10 रुपया काट बोलने की रखो तो हम रखे 10 रुपया काट कर पैसा मजदूरी कर के अब मेरे बच्चे सियान हो गई तो हम कहाँ से शादी करेंगे। बोले कि सहारा बैंक में रख दीजिए तो हम कहाँ से शादी करेंगे। आराम कह रहे हैं कि जैसे नेता कोई सहयोग नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं हम लोग के साथ ये नहीं कहता नहीं हम लोग के आज तले पैसा ला कोई नहीं कहा कि आपको मिल जाएगा संतोष से रहिए। आज तले हम लोग ताकते हैं सरकारी में बच्चा लोग के पढ़ाते हैं अपन कसू करके कमा खटा के कुछ बच्चा पढ़ जाए गरीब आदमी के कुछ पैसा धरे के हम शादी करने के सहयोग मिलेगा तो हम कहाँ से करेंगे शादी में कितना कर्ज करके करेंगे। हम लोग कमाए खाए आदमी हम लोग का शादी है 2017 से 2015 से हम लोग पैसा रखे हैं। परेशानी में आप लोग सारे अरे सब मोदिया फंसा दिया सबके मोदी सरकार फंसा दिया। तो कोर्ट भी गए होंगे? कोर्ट मैं नहीं गया लेकिन कोर्ट गया हुआ आदमी बहुत सा कोर्ट गया है लेकिन वहाँ से कोई निदान नहीं निकला। हम लोगों को पास पैसा नहीं है जो कि कोर्ट से लड़ाई लड़ सके। वो तो जानता है ना सरकार जो है मोदी सरकार जो है डायरेक्ट इसको बचा रही है। वही नहीं चाह रहा है कि आम जनता को पैसा मिले। चोर मौसेरा भाई मोदी भी चोर है और सुब्रत राय जो चोर है ये है दोनों मिला हुआ है। दोनों की मिली भगत के कारण हम लोगों का पैसा बाधित है पैसा नहीं मिल रहा है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और एजेंट लोग को तो बहुत सारे 3,000 एजेंट मर चुके हैं। 3,000 एजेंट सुसाइड कर चुके हैं। क्या इसका संज्ञान नहीं है मोदी को? मोदी को एक चीज का संज्ञान है लेकिन कभी भी जनता के फेवर में कभी नहीं बोलती है। वो सिर्फ आम जनता को उल्लू बना रही है। ये पूंजीपति की सरकार है, पूंजीपति को ही बढ़ावा देती है और सिर्फ कहने के लिए है कि यह गरीब की सरकार है लेकिन ये जुमला है। आज 10,000 करोड़ 10,000 देने की जो बात बोला है तो नोटिफिकेशन जारी करे ना कि इतना दिन में 10,000 रुपये हम देंगे अब बाकी पैसा कब देंगे। ऐसा लगता है कि ये सब चुनाव के एकदम चुनावी मुद्दा है। ये चुनावी मुद्दा है बाकी कुछ नहीं है। 2017 में ये सूचना मिली थी इससे पहले हो चुका? इससे पहले भी हो चुका था। ये तो सिर्फ सरकारी कानून के जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है रियल एस्टेट और हाउसिंग का चल रहा है तो रियल एस्टेट और हाउसिंग में ज़्यादा पैसा है ये नहीं है। हम लोगों का पैसा जो है कन्वर्ट करवा दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मंत्रालय है वो अमित शाह के अंदर है। तो अमित शाह क्या कर रही है? अमित शाह उस पर शिकंजा कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी? पैसा तो हम लोगों का ना है। सुब्रत राय के पास संपत्ति है उसको सीज कर सकती है ना लेकिन आम जनता को हित में नहीं नजर रखा। और कोर्ट में भी फैसला नहीं दिला रहे। कोर्ट में तो फैसला क्या सब तो उसी का है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज बाहुबली है मोदी उसको किसी को सुनने वाले नहीं है। तो 2024 में हम लोग भी उसको मतदान नहीं देंगे। किसको मतदान नहीं देंगे? मोदी को सरकार को भाजपा को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए भी आपका भी पैसा फंसा? हाँ कितना पैसा फंसा? 31,000। आपका कितना पैसा है टोटल? आप लोग तो मेरा पूरा जीवन का कमाई उसी में है। यहाँ तक कि लड़की की शादी के लिए मुँह फाड़ते रह गए न तो सहारा इंडिया। आपका भी है माने ग्राहक का तो है ये है। मेरा खुद शादी के लिए हम रखे थे पैसा बच्चों के पढ़ाई के लिए रखे थे कोई काम नहीं आया। ये इतना गद्दार है इतना चोर इतना बेईमान है सुब्रत राय और उसका चमचागिरी जो करने वाला है। जा करके हम शादी के वक्त में जाकर मांगते रहे गिड़गिड़ाते रह गए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी सरकार को नहीं बुझा रहा है? मोदी सरकार को नहीं बुझा रहा है क्या? यह गरीब की सरकार नहीं है। गरीबी को खत्म नहीं करेगा। गरीब को खत्म करने के लिए आया है ये सरकार जो है ना गरीब को खत्म करने के लिए आई है। अच्छा टोटल रकम कितना है? टोटल रकम करीब 25 लाख है आपका? मेरा पूरे देश के जोड़ा जाएगा तब काफी पैसा होगा। पूरे देश 86,000 से ऊपर लगभग 87,000 करोड़ है। इतना करोड़ों का घोटाला? लगभग 87,000 करोड़ सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी का है।
और बताइए, सबका जोड़ा जाए। सुब्रत राय हैं, इन्हीं के मतलब अंडर में आता है सहारा इंडिया। सब उसी के थी में। ये अपने देश में है कि भाग गए हैं? देश में है, अभी पैरोल पर बाहर में वो है। क्या कर रही है? सरकार अंधी है, सरकार एकदम कुछ बोलना नहीं बचा रही है, सरकार बचा रही है। उसके ऊपर 3000 करीब केस लदा हुआ है, लेकिन ये राजनाथ सिंह के साथ बैठता है, अमित शाह के साथ बैठता है, तो प्रूफ है। ये देखा जाए तो आप लोगों को कानून विश्वास घट रहा है। एकदम विश्वास, बिल्कुल विश्वास घट रहा है। कानून है ये नहीं है देश में, कानून उसी का है जो मोदी है ना, जो कहेगा वही सुनेगा। कानून भी सुनने वाला नहीं है। आज कौन कानून सुन रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट, ये पटना हाई कोर्ट जब उसको वारंट जारी किया तो तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ मदद कर रहा है। मदद कर रहा है, सरकार मदद कर रही है, सरकार मदद कर रही है, पूर्ण रूप से मदद कर रही है। इतना करोड़ों का घोटाला जो हुआ है उसको तो जेल में होना चाहिए। जेल में होना चाहिए। तो बाद में कोर्ट करेगा। हाँ, जेल में होना चाहिए, जेल में एकदम रहना चाहिए उसको। अभी तक जेल में रहना चाहिए। मोदी गूंगी और बहरी सरकार है, किसी को सुनने वाली नहीं है। आगे का प्लान आप लोग का क्या है? आगे का प्लान घेराव पूरा होगा। आगे का प्लान तो जारी है रहेगा, और मोदी को पहले जड़ से उखाड़ फेंकना है। 24 में उसको बैठने नहीं देना है कुर्सी पर, इसके लिए जो हो जाए। की उम्मीद है कि अगर यदि विपक्ष सरकार आती है तो हो सकता है कि इसमें न्याय। हाँ, कुछ हो सकता है, जो हमको अभी साथ दे देगा कोई भी। अच्छा, कोई नेता मंत्री हमको कोई भी पार्टी से नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है। की लड़ाई हमको जो हम लोगों का पैसा पेमेंट करवाएगा उसको वोट दिया जाएगा। उसको देंगे वोट। आप कहाँ से हैं सर? मैं मोकामा से। मोकामा से। आप कहाँ से? मोकामा से, मैं भी मोकामा से। मेरा अपना खुद 40 लाख रुपया है। भी एजेंट के तौर पे? हाँ, एजेंट के तौर पर था। बाकी का सब मिला के 2 करोड़ रुपया जमा, सब मिला के 2 करोड़ रुपया मेरा जमा है पार्टी का लेके। मेरा अपना 40 लाख रुपया है। हॉस्पिटल में पिताजी को इलाज कराने के लिए पैसा नहीं दिया सरकार, कंपनी सहारा इंडिया। कहाँ अबरी दे देंगे, अबरी दे देंगे, अबरी दे देंगे, तो टाइम बढ़ाते रहा, टाइम बढ़ाते रहा। मोदी जो है हम लोगों को शोषित कर रहा है। एक अंग्रेज शोषण करके जाता था, आज पूरे देश में मोदी हम लोगों को शोषण कर रहा है, करने वाली बैठी हुई है। यह शोषित सरकार है, शोषण करने वाली आम जनता को बुर्बक बना करके वह सिर्फ झंडा पताका देता है कि हम पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं। आपके घर में आपके साथ परिवार, पूरा देश परिवार है ना, वो भूखे मर रहा है, छटपटा रहा है, बेरोजगारी के कारण रोजगार नहीं मिल रहा है, और खाने के लिए नहीं मिल रहा है, ये शिक्षा के लिए नहीं उसको कोई मुहैया कराया जा रहा है। वो सब पैसा सहारा में रखा था, लेकिन सबको बर्बाद करके रख दिया है मोदी। आप लोग को तो दोनों तरफ से टॉर्चर सहना पड़ता होगा, जनता से भी सुनना पड़ता है, जमा करता से। जिम्मेदार यदि जो है तो मोदी सरकार है। सरकार सुब्रत राय से मिली हुई है। मोदी सरकार जैसा गद्दार विश्व में जो डंका बजा रहा है ना, यह विश्व में सबसे नीच घटनीय काम करने वाला यदि जो है तो मोदी है। बहुत सारे जो एजेंट होंगे तनाव के मारे कुछ कर भी बैठे होंगे। हाँ, 3,000 लोग जो है तनाव के कारण सुसाइड कर चुका है और मर ही रहा है, ताना सुन रहा है। हाँ, किसी का घर कब्जा कर लिया, किसी का गाय खोल लिया है, किसी का अथी कर लिया है, कहता है चलो मेरे घर में खटो। खटने पर मजबूर है सर। 3,500 से ज्यादा एजेंट आज पूरे भारत में सुसाइड कर चुके हैं, और हमारे इसमें सारा केस हुआ है। केस होल है, केस में कोई मेंशन का कोई रिजल्ट आज तक नहीं आया है। नहीं लेता है, घुमा देता है, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट देख रही है। हम लोग थाना पर जाते हैं तो फटकार लगती। हाई कोर्ट पटना है तो पटना जी के सर। हाई कोर्ट भी भेज देती है इस कोर्ट में इनको संदीप कुमार जो जज थे वो बोले थे कि सारा सुब्रत राय जल्दी सर्वोच्च हाजिर हो। दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको रजिस्ट्री लगा दिया, वहीं से 1 मिनट के लिए यहाँ से सब चीज समाप्त हो गया, बेल वहीं से मिल गया उनको। सीधा इशारा किसके इशारा पे ये सब हो रहा है? जब सरकार, केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है। कौन बचा रहा है?
इनको सरकार बचा रही है, केंद्र सरकार बचा रही है सुब्रत राय को। मोदी सरकार बचा रही है, केंद्र सरकार इसको सुरक्षा दी हुई है। विपक्ष दोनों मिलकर बचा रही है। पक्ष विपक्ष जी विपक्ष तो विपक्ष भी कहाँ आवाज ले रही है। हर विपक्ष, हर विधायक, हर कहाँ किस जगह सपोर्ट की है, किस मैटर पर आवाज उठाई। हम लोग इतना लड़ रहे हैं, अब तक तो उनको जेल में होना चाहिए। अब तक उनको जेल में होना चाहिए। इतना लंबा पैरोल किसी को मिला ही नहीं आज तक भारत में। जेल गए थे, सुब्रतो राय जेल गए थे और जेल में जो है 3 साल रहे और उसके बाद भी जो है इन लोग आपस में तालमेल करके उसको छोड़वा दिया। और छोड़वा देने के बाद जो है वो कहे थे कि हम जो है सम्मानित जमा करता और सम्मानित जो है इसका जितना भी कार्य करता है सभी का पैसा हम वापस करवा देंगे किस्त बाई किस्त। इन्होंने जो है उसके बाद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो जो है हम लोगों को कहे कि 5,000 करोड़ रुपया रिलीज कर रहे हैं और उसके लिए एक सहारा फंड का भी व्यवस्था किया। लेकिन जब 45 दिन होने को है तब जानते हैं क्या आता है, मैसेज आता है मोबाइल पर कि आपका अकाउंट इनवैलिड, आपका अकाउंट इनवैलिड है, आपका नो रिसिप्ट। मतलब इस तरह का इसका अभी 10,000 रुपया देने की जो बात किया है अमित शाह कि किस्त में हम फर्स्ट किस्त 10,000 रुपया देंगे, वो अभी 10,000 रुपया देने का मनसा इसको नहीं है। मतलब कि जितना भी एक हाँ, उसमें लॉगिन करते होंगे तो इनवैलिड लिख देता है। हाँ, मतलब इनवैलिड कर देता है। जब 45 दिन होता है तब ये मैसेज छोड़ता है कि जो है आपका अकाउंट इनवैलिड है। एक मिनट समझे। एक तरफ आज हम पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, ठीक है ना? 45 दिन बाद रिजल्ट। हाँ, 45 दिन बाद रिजल्ट हुए, 45 दिन बाद। मतलब कि लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं है, ये झुठलाया जा रहा है, एकदम झुठलाया जा रहा है। ये बोला ना, ये अमित शाह बोला भरे मंच से और पूरे देश को संबोधित करके बोला कि हम सहारा का पैसा वापस करेंगे और हम ही जो है, और उसका मंत्री भी हुआ है, वह जो है सहकारिता मंत्री भी हैं और हमारा सहकारिता सोसाइटी भी चल रहा है और उसी सोसाइटी के तहत हम अपना मांग कर रहे हैं। और वो बोला भी, गच्छा भी कि हाँ आप लोगों का मांग वाजिब है और हम किस्त दर किस्त आपका पैसा भुगतान करेंगे। फर्स्ट में चाहे वो आपका जो है जितना भी है गरीब गुरबा के रहे या अमीर का 10,000 रुपया हम प्रत्येक खातेदार को देंगे। जितना सर्टिफिकेट है सबको 10,000 रुपया देंगे। अब भी बयान बदल दिया ये क्या कि नहीं एक आदमी को 10,000 देंगे। हेलो बोलिए, उसका पेट में जाएगा, उसका पेट में जाएगा, उसका पेट में जाएगा। एक पैसा काट के आप लोग। हाँ, इसमें सर शोषित दलित और पिछड़े वर्ग को ही, मतलब कौन घर का पैसा इसमें नहीं है ये कहना मुश्किल है। कितना हमको लगता है कि देश के अंदर लाखों व्यक्ति, लाखों गरीब आदमी पैसा के बगैर, बीमारी के इलाज के बगैर, पढ़ाई के बगैर मर गया, अंतकाल कर गया। लेकिन सरकार शुद्ध लेने वाला नहीं है, सरकार बेशुद्ध है। वो जो है चाहबे नहीं करता है। हमको तो लगता है कि अंग्रेज का फूट डालो शासन करो के नीति को भी मात कर दिया। ये बताइए, यही बोर्ड टंगवाता है, यही बोर्ड टंगवाता है कि सरकार से पंजीकृत और ये सहकारिता का यही बोर्ड टंगवा करके जमा करवाया। ये जो है रजिस्टर्ड बताया ना, जैसे कैसे आया ये जो है प्रत्येक को लाइसेंस दे दे के और पब्लिक को लूट करवा रही है। इसमें सरकार बिल्कुल 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 रजिस्ट्रेशन तो सरकार ही देती है ना सर। पहचान भी सारा रखती है। बिल्कुल, ये सब टाइप का धांधली हो जाए। आप ही ले लीजिए, आप भी एक छोटा सा व्यवसाय करते हैं, धांधली होता है तो तुरंत जेल जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे लोगों को तो जरी सा भी 19-20 कीजिएगा तुरंत जेल जाइए। लेकिन अमीर लोग जो है कुल गरीबों को लूट के रख लेगा। नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब जो है 34,000 करोड़, 22,000 करोड़, 29,000 करोड़ इसी के रिजिम में जो है कुल लेके भाग गया। और अडानी, अंबानी, बिरला, गोयनका, टाटा
इन लोगों का हजारों करोड़ कंपनी जब ध्वस्त होता है तो हजारों करोड़ रुपया एड मनी दे करके और इस कंपनी को फिर से जिंदा करता है। और जिसमें इसमें जो है 16,000 कार्य करता है और कई लाख जो है, हाँ 12 लाख, हाँ 13.5 लाख कार्य करता और करीब 13 करोड़ जमा करता है। और इतना जमा करता के बाद बताइए 13 करोड़ 14 करोड़ आदमी जमा किया इसमें पैसा, और उसके बाद जो है किसी को पैसा नहीं दे रहा है, किसी को जो है सूद तक नहीं ले रहा है। अब बताइए कि 45 दिन के बाद कैंसिल करता है, जब पैसा देने की बारी आ गया है तो वो कह रहा है कि आपका अकाउंट इनवैलिड। जब ऑनलाइन करवाए हम, मिला के देना ही नहीं है, देना ही नहीं। सरकार की नीति है यही कि पैसा देना ही नहीं है। आज हमारे सहारा इंडिया में मान लीजिए एक और चीज पूछे, हाँ अगर यदि ये चुनावी मुद्दा है लोग के देखा जाए तो हाँ 10,000 रुपये डाल भी देता है लोग, हाँ क्या लगता है कि आपको और रकम इलेक्शन बाद डलेगा? नहीं 10,000 चुनावी मुद्दा है, ये चाह रहा है कि अगर सरकार अगर पेमेंट करना चाहती है तो गरीब जनता का पूर्ण भुगतान सोच समेत वापस करे। नोटिफिकेशन निकालना पति को ये जो है जी मीडिया वाला वो 6,500 करोड़ रुपया लिया था, कर्ज लिया था, उसको 5,000 रुपये कहाँ से माफ कर दिया? सोचने वाली बात है। 5,000 करोड़ माफ कर दिया। 6,500 करोड़ रुपया लिया था, 5,500 आम इंसान को लोन नहीं करना। नहीं, आम जनता को लोन नहीं मिलता है, बड़े बड़े लोगों ये को लोन पूंजीपति की सरकार है, उद्योगपति की सरकार है। इसको जो चटा देता है उसी को चाटता है, उसी के फेवर में बोलता है। इतना गंदी और गिरी हुई सरकार कभी नहीं देखे हैं। लगता है कि जब विपक्ष की सरकार अगर बन जाती है तो विपक्ष की बनेगी तब ना भाई, अभी तो कुछ ये सामंतवादियों का सरकार है। अभी सरकार हाँ ये सामंतवादियों का सरकार है, ये अडानी अंबानी राजघरानों का सरकार है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये गरीबों का नहीं सुनता है। ये बाहरी आडंबर फैला फैला करके और राष्ट्रभक्ति के नाम पर, हिंदूवाद के नाम पर देश को लूटने का। इससे और गलत नीति क्या हो सकता है? मीडिया को किसी का पावर है सच्चाई दिखलाने के लिए? किसी को सच्चाई दिखलाने का पावर नहीं है। ये बताइए, आप लोग तो बड़े चैनल बंद कर दिए होंगे। हाँ सब है, कभी भी सहारा के खिलाफ में नहीं निकलता है। चैनल बंद है। इतना 13 करोड़ जनता प्रीत है, कभी भी मीडिया वाला दिखलाया कोई भी राष्ट्रीय चैनल? जो मोदी कहता है चुट्टा से बात करते हैं, इसलिए कि मैं जला हुआ हूँ उससे। मान प्रधानमंत्री है, विश्व का नेता बन चुका है, लेकिन आम गरीबों को शोषित कर रहा है, वो मार रहा है। अब इसके लिए मुझे फांसी पर भी चढ़ा देंगे तो चढ़ने के लिए तैयार है। जो करने का है कर ले, लेकिन वो चुट्टा है। हम लोग भी समझ सकते हैं, कम से कम कितना हम जले हुए हैं, कितना जले हुए हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? जले हुए हैं। आज हम लोगों को जो है जनता, जहाँ जो है हम लोगों को जनता इतना प्रीत कर, जनता इतना परेशान कर रही है कि हमें सुसाइड करना पड़ेगा, हमको भी सुसाइड करना पड़ेगा। तो हमको सुसाइड करें, ऐसा करें, अच्छा फांसी पर चढ़ा दें। कम से कम ये तो होगा कि एक नागरिक जो फांसी पर चढ़ा था, अंग्रेज देश को आजाद करने के लिए भी कई लोग फांसी पर चढ़ा है। हम लोग इसलिए इस देश को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए यदि मुझको फांसी पर भी चढ़ा दिया जाएगा, मैं फांसी पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। नहीं, अगर यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, लड़ाई कमजोर है नहीं। अब इसके लिए हम जो कुछ भी करने का करने के लिए तैयार हैं, मिलजुल के लड़ाई, क्योंकि ये मोदी जो है चट्टा चुट्टा है, इतना भटियारा है कि अब सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी का। ये तानाशाह की सरकार है, ये तानाशाह का सरकार है। ये सरकार गरीबों के सुध नहीं लेती है। सरकार है ये गरीबों का। हम लोग जो है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के तहत इसको झुका देंगे, और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जो है हमारा किसान पहले भी इसको झुका चुका है, नरेंद्र मोदी को। किसान लोग जो है 6 महीना आंदोलन किया, और उसके बाद जो है यही सब कानून जो है किसान वाला वापस लिया ना, हम लोग भी अपना हक लेके छोड़ेंगे।
और इसको जो है 24 के इलेक्शन में सबक सिखा के छोड़ेंगे। अगर भुगतान नहीं किया तो ये 24 का आंदोलन अबरी जो है 24 का गद्दी नहीं चढ़ेगा। ये देश से आंदोलन पूरे देश में हम लोग जन आंदोलन किए हुए हैं। ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है। अब पूरे देश में ये मोर्चा है। अब की बार पिछले बार जो है हम लोग दिल्ली गए थे, रामलीला के मैदान में गए हुए थे हम लोग। वहाँ काफी जन सैलाब था, काफी जन सैलाब। वहाँ जो है इसको जो है इसी डर से हिल रहा था शासन इसका। बताइए, एक एक गरीब आदमी का, मजदूरी करने वाला, भीख मांगने वाला का आदमी पैसा जमा है इसमें। ये सारे भीख पैसा जो मांगता है उसका पैसा जमा है। वो मोदी सरकार कहाँ है अंधा? कितना आदमी मर गया सर, कितना आदमी जो है जमा करता जो है मर गया, दम तोड़ दिया। किसका शादी ब्याह नहीं हुआ, कितना का जो है हॉस्पिटल में वो दम तोड़ दिया। पैसे नहीं है, गरीब आदमी काट कपट के जमा करता है, उनको भी लगेगा। क्यों हमको द्वार पर करवाने के लिए आता है? एगो कल परसों बहन आया, वो हमको द्वार पर भर पेट कान के चला गया। क्यों कान के चला गया? जब क्षमता नहीं था बैंक चलाने के लिए तो उसको नहीं बैंक चलाता, नहीं खोलता बैंक। किस आधार पर खोल करके एजेंट के बीच में मार रहा है? सरकार अपना करवा रहा है, इसी वजह से अपना ताला मराया है। सब आशा लगा कि सब बैंक में दुगो पैसा रखता है कि आगे भविष्य में काम देगा बाल बच्चा के। हमको भी शरीर गिरेगा तो वृद्धा शरीर में काम देगा, मगर वृद्धा शरीर पूरा होने से पहले ही मर रहा है आदमी। मर रहे हैं, हम लोग भी मर रहे हैं पेटे पेट। क्या कहें किससे? अच्छा, चिंता मत कीजिए, इतना संख्या में आप लोग सारा बुझिए कि आप लोग का सदस्य है, भाई है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बाद में जरूर न्याय मिलेगा। आप लोग को टेंशन न लीजिए। झुका देंगे।